जय हिंद। अभी मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी की। बात कीजिएगा तो बीपीएससी 68वीं बीपीएससी का टोटल डिटेल्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पे मैं बताऊँगा फॉर्म भरने से लेकर, ठीक है, ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस है, कितना मतलब फॉर्म में लगता है, कितना सीट है, किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है और किस तरह से मेरिट बनेगा, सिलेबस क्या है, ठीक है, सारा डिटेल्स इसमें आपको बताया जाएगा। और अभी जो बदलाव किया गया है, ठीक है, बीपीएससी में जो बदलाव किया गया है उसमें भी खास बात क्या है बदलाव का, उसका भी यहाँ पे डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है बीपीएससी 68वीं नोटिफिकेशन 2022 बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिया है, ठीक है। और इसमें जैसे कि पीटी एग्जाम कब होने वाला है, मेंस का एग्जाम कब होने वाला है, सारा डिटेल्स यहाँ पे बताया जाएगा। इस परीक्षा के तहत 281 पदों पर नियुक्तियाँ होगी, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे जान सकते हैं कि कुल पद की बात कीजिएगा तो 281 रखा गया है 68वीं में, ठीक। पीटी से पहले जो वैकेंसी आएगी इसमें ऐड होगी, ठीक है, इसमें ऐड होगी, ठीक। यानी कि अभी 281 दर्शाया गया है कि 281 पोस्ट पे बहाली होनी है। और पीटी एग्जाम से पहले और कुछ पोस्ट की बात कीजिएगा तो बीपीएससी ऐड कर देता है इसमें, ठीक है, कुछ पोस्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगा। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से होगा, ठीक है, 25 नवंबर से आवेदन होगा। और योग और वह इच्छुक उम्मीदवार 20 दिसंबर तक इस वेबसाइट पे यानी कि बीपीएससी वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे भर सकते हैं। तो यानी कि 25 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की संख्या के आधार पर ही एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा आयोजन की जा सकती है, क्योंकि पिछले बार की बात की 67वीं में 2 शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसको फिर से 1 शिफ्ट करवाया गया। बाद में आयोग के द्वारा बोल दिया गया कि हम आगे के एग्जामों में जैसे 68वीं के 2 शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कितना फॉर्म आता है, यानी कि कितना स्टूडेंट्स फॉर्म भरता है, उसके अनुसार से यहाँ पे डिसाइड होगा कि 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए या 2 शिफ्ट में, ठीक है। इस बार परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। तो यानी कि 68वीं की बात कीजिएगा तो आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा। जैसे पहले 150 का एग्जाम होता था, अभी भी 150 का होगा, तो उसमें जो नहीं आता था उस क्वेश्चन को, उसको भी हम लोग रंग देते थे, बना देते थे, ठीक है। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन यह कितनी होगी इसके लिए अभ्यर्थियों से फॉर्म में उसका मत मांगा गया है, ठीक है। फॉर्म में मत मांगा गया है कि जैसे फॉर्म भरते टाइम में आपको मांगा जाएगा कि कुछ ऑप्शन दिया जाएगा कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग किस तरह से रहेगा, ठीक है। जैसे रेलवे की बात कीजिए तो 1/3, किसी में 1/4 इस तरह से रहता है। तो बीपीएससी में किस तरह से रहना है इसके अनुसार से आपको फॉर्म भरते टाइम में आपको मांगा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस ऑप्शन में आपको अधिक अभ्यर्थी चुनेंगे उसी ऑप्शन को परीक्षा में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम वाला निगेटिव वाला दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो तब कम नंबर काटा जाए। इस तरह का ऑप्शन ही आप कम से कम सेलेक्ट कीजिएगा तो सही रहेगा। चलिए यहाँ पे हम जानेंगे कि किन विभागों पे होना है भर्ती और किन विभागों में कितना पोस्ट है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, पुलिस उपाधीक्षक की बात कीजिए तो इसमें 8 पोस्ट है। जिला समादेष्टा 1 पद है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी 19 पोस्ट है इसमें। काराधीक्षक की बात कीजिए तो 2 पोस्ट है इसमें। राज्य कर सहायक आयुक्त 7 पद है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी 8 पद है। अवर निबंधन संयुक्त अवर निबंधन 20 पद है। श्रम अधीक्षक 1 पद है। इसके बाद जिला नियोजन पदाधिकारी 3 पोस्ट है। प्रोबेशन पदाधिकारी 1 पोस्ट है। सहायक निबंधन सहयोग समिति 4 पोस्ट है। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय 5 पोस्ट है। इख पदाधिकारी 2 पोस्ट है। बिहार शिक्षा सेवा 4 पोस्ट है। श्रम प्रतिवर्तन पदाधिकारी 35 है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी 1 पोस्ट है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी 7 पोस्ट है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 40 पद है। वही राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष की बात कीजिएगा तो इसमें 39 पोस्ट है। और यहाँ पे है 1-2 और है। आपूर्ति निरीक्षक 14 है। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी जिसमें 60 है, ठीक है, 60 पद है। इसके बाद पदों के लिए जरूरी शैक्षणिक यानी कि कौन कौन भर सकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन जो किए हैं भर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो 1-2 पोस्ट दिया गया है उसमें आपको इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं इसको। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या फायर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो 1 पोस्ट ऐसा है जैसे कि जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए इस तरह का आपको
एलिजिबल होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की त्रुटि पर सुधार के लिए आवेदन का अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक समय रहेगा, ठीक है। यानी कि आप कोई भी फॉर्म भरते समय में आप गलत कर चुके हैं तो इसका फॉर्म का लास्ट डेट है 20 दिसंबर, ठीक है। तो यानी कि 30 दिसंबर 20 से 30 दिसंबर के बीच में आपको इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब फी कितना लगता है, किसका फी कितना लगता है। जनरल की बात कीजिएगा तो 600 लगता है, SC ST 150, मात्र 150 रुपये लगता है। और बिहार के सभी वर्गों का महिलाओं की बात कीजिएगा तो 150 लगता है। यानी कि SC ST OBC जनरल सभी वर्ग के महिलाओं को 150 लगता है। वही SC ST की बात कीजिएगा तो 150 लगता है पुरुष का, ठीक है। और जनरल पुरुष का कितना लगता है, 600 रुपये लगता है। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 लगता है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए भी 600, ठीक। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं कि SC ST और जितना भी सभी वर्ग के महिलाएं हैं और दिव्यांग के लिए केवल 150 रुपये है, नहीं तो सभी के लिए 600 रुपये यहाँ पे लागू होगा। इसके बाद BPSC 68वीं भर्ती परीक्षा और परिणाम की तिथियाँ, ठीक है, कब कब परीक्षा होना है और इसका रिजल्ट कब कब आना है, ये यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। यानी कि जनवरी में होना था लेकिन इसका डेट बढ़ा दिया गया है, तो 12 फरवरी 2023 को 68वीं का PT का एग्जाम होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट 27 मार्च को दे दिया जाएगा 2023 को, ठीक है। ये डिटेल्स आपको लगभग कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके बाद मेंस की बात कीजिएगा तो देखिए 12 फरवरी 2023 को आपको PT का एग्जाम होगा। वही मेंस की बात कीजिएगा तो 12 मई 2023 को होगा, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना दिया जाएगा आपको मेंस की तैयारी के लिए, ठीक। इसके बाद मेंस की रिजल्ट जो होगा आपको 26 जुलाई 2023 को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू कब होगा। जो लोग मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस में पास कर जाएंगे, उनको एक इंटरव्यू देना होगा 11 अगस्त को, ठीक है। यानी कि जुलाई यानी कि 26 जुलाई को आपको रिजल्ट आएगा और 11 अगस्त को यानी कि लगभग 15 दिन के बाद आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट 9 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा, 9 अक्टूबर 2023 में, ठीक। इसके बाद चयन का प्रक्रिया क्या है, क्या प्रक्रिया है चयन का प्रक्रिया। पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एवं व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। 3 तरह के एग्जाम से आपको गुजरना होगा। शारीरिक क्षमता क्या होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक क्षमता, बिहार पुलिस सेवा यानी कि अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग आपको जैसे बिहार पुलिस सेवा की बात कीजिए तो इसको शारीरिक फिजिकल एग्जाम भी देना होगा। जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, ठीक। इसके बाद है न्यूनतम छाती यानी, ठीक है, चेस्ट का माप बिना फुलाए 32 इंच होना चाहिए। और महिलाओं का न्यूनतम ऊंचाई हाइट की बात कीजिएगा तो 5 फीट 2 इंच होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक। और BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम की बात कीजिएगा तो इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो सब जानते हैं 2 घंटा का समय दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग इस बार से होगी। और वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी रहेगी, जितना पोस्ट रहेगा उसका 10 गुना आपको PT में पास किया जाएगा, ठीक है, जो लोग मेंस में बैठ सकते हैं। और इसके बाद मेंस की बात कीजिएगा तो मेंस मुख्य लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी। इसमें 2 अनिवार्य सब्जेक्ट होगा। पहला सामान्य हिंदी, ठीक है, कंपलसरी सबके लिए 100 अंक का होगा और इस विषय में 30% अंक हासिल करना होगा जो कि क्वालिफाई के लिए। लेकिन मेरिट लिस्ट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट की बात कीजिएगा तो मेन सब्जेक्ट है उसका जोड़ा जाएगा। दूसरा की बात कीजिए तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2, ठीक। प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा, यानी कि पेपर 1 300 और पेपर 2 300 होगा। इसके अलावा हर अभ्यर्थी को एक ऑप्शनल वैकल्पिक विषय चुनना होगा जिसमें पेपर 300 को होगा। ऑप्शनल विषयों के लिए लिस्ट नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है। प्रत्येक विषय की परीक्षा 3 घंटे की होगी। चलिए, और कुछ पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। मुख्य विषय का ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही उम्मीदवार को वैकल्पिक ऑप्शन यानी ऑप्शनल विषय चयन कर सकते हैं और चयन के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। मुख्य परीक्षा के 900 अंक होगा, 3 पेपर वहाँ पे बताया गया था हिंदी छोड़कर, 900 अंकों और इंटरव्यू के 120 अंक, ठीक है। टोटल हो जाएगा आपको 1020 अंकों के आधार पर सूची तैयार करते हुए आरक्षण कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थियों का मेंस में ज़्यादा अंक होगा उसे ऊपर रखा जाएगा और मेंस में अंक समान है तो वैकल्पिक विषय के अंक को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको 68वीं BPSC का पूरा डिटेल्स, ठीक है, फॉर्म भरने से लेकर आपको ज्वाइनिंग लेटर तक, ठीक। धन्यवाद।